हम लोग साधन भक्ति के अंतर्गत वैधि भक्ति के अंग की चर्चा कर रहे हैं। वैधि भक्ति के 64 अंग हैं। जिसमें 5 अंग की पुनः चर्चा कर रहे हैं और यह सबसे प्रबल अंग है। प्रबल इस अर्थ में कि इसका अल्प अभ्यास करने पर भी भाव भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। ये 5 अंग में पहला है फ्री मूर्ते अंग्रही सेवने प्रीति। भगवान के श्री विग्रह के सेवन में प्रेम। इस विषय में श्लोक उद्धृत कर रहे हैं आदि पुराण से कि मम नाम सदा ग्राही मम सेवा प्रिय सदा भक्ति तस्मै प्रदातव्या न च मुक्ति कदाचन। मम नाम सदा ग्राही, जो व्यक्ति सदा हमारा नाम ग्रहण कर रहा है और मम सेवा प्रिय सदा, जिसको हमारी सेवा सदा प्रिय है। सेवा प्रिय का अर्थ है कि हमारे सेवा को ही, श्री मूर्ति के सेवा को ही जो व्यक्ति अपना परम पुरुषार्थ मान रहा है, वो कह रहे हैं कि भक्ति तस्मै प्रदातव्या न च मुक्ति कदाचन। कि जो व्यक्ति नाम बोल रहा है और हमारे सेवा को ही, श्री विग्रह के सेवा को ही अपना परम पुरुषार्थ मान रहा है, वही उसका पुरुषार्थ है। और कि उस व्यक्ति को भक्ति प्रदान करते, वो भक्ति देने लायक है। न मुक्ति कदाचन, उसको मुक्ति कभी नहीं देते। तो ऐसे समझना चाहिए कि भक्ति शून्य मुक्ति नहीं देते। जो निष्ठापूर्वक श्री विग्रह की सेवा करता है तो उसे भाव भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। और इसके आगे है श्रीमद् भागवतास्वादः। श्रीमद् भागवतम का आस्वादन करना शास्त्र का सेवन है, लेकिन शास्त्रों में भी सबसे श्रेष्ठ श्रीमद् भागवतम है और इसको अलग रख रहे हैं। रूप गोस्वामी पहले लिख चुके हैं कि यद्यपि इन भक्ति का उल्लेख पहले हो चुका है, जैसे अर्चन भक्ति की बात आई है तो वहाँ श्री विग्रह की सेवा है। आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है? ओ, ये क्लास है, बंद कर दूंगा, बाद में होगा, ठीक कर लेंगे तब। ऐसा नहीं है कि यहाँ बैठा देंगे मैं बोलने लगूंगा। जब आयोजन किए हैं क्लास का तो उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। आए तो माइक ठीक करेंगे तब न, किसी को आवाज़ नहीं सुनाई देगी तो हमको बोलने का क्या मतलब हुआ? तो क्या हो जाता है? सुबह यही माइक था ना, और सुबह कोई कठिनाई नहीं थी ना, केवल सेटिंग की ही गलती है ना।
सुबह यही माइक था ना, सुबह के क्लास में बहुत लोग थे ना, आवाज़ की कोई कठिनाई आ रही थी। तो जो अच्छा से सेट करना जानता हो तो उसको लगाना चाहिए ना। मंदिर में एक एक से इंजीनियर हैं, ये शुभ कृष्ण का विभाग है ना। ये मशीन तो वही रहता है, अब पावर की कमी हो या मैन पावर की कमी हो जो हो, किसी किसी दिन बहुत अच्छा, आज सुबह के टाइम में बहुत अच्छा था। कभी कभी सुबह के क्लास में अब शुभ कृष्ण खुद कुछ करने लगते हैं। जानकार व्यक्ति को रखना चाहिए ना, जो ठीक से सेटिंग कर सके। बीआईची से अफिलिएशन लिए हैं तो बीआईची का कुछ स्टैंडर्ड है, उसको भी मेंटेन करना चाहिए। साहब आप तो मैनेजमेंट के हैं, सुबह तो माइक बहुत अच्छा काम किया, और इस समय भी वैसा ही सेटिंग होना चाहिए ना। जो जानकार व्यक्ति है उसको लगाना चाहिए, ठीक से सेटिंग करें। सुबह बहुत अच्छा आवाज़ था ना, इस समय आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, तो फिर आवाज़ ही नहीं सुनाई देगी तो बोलने का क्या मतलब है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। धर्मसार ठीक हो गई आवाज़ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कभी कभी पावर के फ्लैक्चुएशन से भी डिस्टर्ब हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अभी ठीक सुनाई दे रहा है आप यहीं रहिए, आपके आने से ठीक हो गया आप लोगों में लेट आने की प्रवृत्ति है, अब कीर्तन में लास्ट में करूँगा, समझे ना। वो कीर्तन क्लास का अंग होता है, यह चेतना बहुत बुरा। हाँ अभी तो 5 मिनट कीर्तन महाराज करेंगे। क्लास है तो क्लास का स्टैंडर्ड रखना चाहिए समझे ना। पहले से ही तैयार रहिए कि समय से पहुंच जाना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। भक्ति के एक अंग गया कितने लोगों का हाँ, श्रीमद् भागवतास्वाद, श्रीमद् भागवतम का आस्वादन करना। हम यह कह रहे थे, रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि फिर से मैं उल्लेख कर रहा हूँ, पूर्व लिखितस्य च, इन भक्ति का किसी न किसी रूप में पहले उल्लेख हो चुका। जैसे श्री मूर्ति के सेवन की बात है तो अर्चन भक्ति में ये श्रीमूर्ति की सेवा है ना, और श्रीमद् भागवतम के आस्वादन की बात है तो तदीय सेवन में शास्त्र का सेवन है, तो एक तरह से उसके अंतर्गत श्रीमद् भागवतम भी आ जाएगा। लेकिन
यहाँ कुछ विशेष बात है। अर्चन पहले था, यहाँ क्या दे रहे हैं कि श्री मूर्ते अंघ्रि सेवनम प्रीति, भगवान के श्री विग्रह के सेवन में निष्ठा हो जाना, प्रेम हो जाना, इसी को पुरुषार्थ मान करके सेवा करना। और कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत स्वाद, श्रीमद् भागवतम का आस्वादन करना, क्योंकि श्रीमद् भागवतम सारे वेदों का फल है। श्रीमद् भागवतम के आस्वादन से वेद के सारे फल प्राप्त हो जाते हैं। और ये परम आस्वाद्य वस्तु है, क्योंकि जो ब्रह्मानंद में निमग्न हैं वे व्यक्ति भी अपने से कह रहे हैं कि हम श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किए। तो इससे समझ सकते हैं कि श्रीमद् भागवतम का क्या रस है। तो श्रीमद् भागवतम के रस का आस्वादन करना यह एक भक्ति का प्रबल अंग है। सुखदेव गोस्वामी अपने मुख से स्वीकार किए, परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्ये उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर से आख्यानम जदधीतवा। वे कारण परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्ये, वो गुणातीत अवस्था में थे। उनके दृष्टि में स्त्री पुरुष का भी भेद नहीं था। लेकिन श्रीमद् भागवतम का श्लोक सुने तो उनके ऐसा आकर्षण हुआ कि आकर के फिर उसका अध्ययन किए। तो श्रीमद् भागवतम का आस्वादन करना यह भक्ति का एक अंग है। और आगे बतला रहे हैं कि सजातीयास स्निग्ध फ्री भगवद भक्त संग, तदीय सेवन में वैष्णवों का सेवन है, लेकिन अब उसी से छांट करके कह रहे हैं कि सजातीय आशय के जो भक्त है, मतलब जिनका भाव मिल रहा है। अनेक प्रकार के भक्त हैं, लेकिन भाव के प्रति भिन्नता होती है। कोई माधुर्य रस के उपासक है, कोई वात्सल्य रस के उपासक है, कोई सख्य रस के उपासक है। तो जैसा हमारा भाव है तो वैसे ही भाव वाले उन्नत भक्तों का संग करने से भगवान के चरणों में रति उत्पन्न हो जाती है। भक्तों के संग के विषय में कह रहे हैं कि सजातीय आशय वाला, जिनका भाव एक जैसा है। और एक और विशेषण दे रहे हैं कि स्निग्ध, अलग अलग भक्तों का अलग अलग स्वभाव होता है। किसी किसी भक्त का स्वभाव रुक्ष होता है, रफ, और ये रुक्ष का उल्टा शब्द है मृदु या स्निग्ध। और स्निग्ध है मतलब जिसका व्यवहार बहुत मृदु है। स्निग्ध है ये स्नेह से बना है, स्नेह तेल को कहते हैं। तो स्निग्ध शब्द सब समझ रहे हैं ना, मृदु स्वभाव वाला। तो ऐसा विधान किया गया है कि रुक्ष स्वभाव वाले भक्त का संग करेंगे तो वो चित्त थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। अब उसी में वाद विवाद होने लगे, गाली गलौज तो नहीं होगा, लेकिन अब वाद विवाद होने लगे फिर भी वो चित्त में विक्षेप आ जाता है। और इसलिए स्निग्ध भगवत भक्त का संग करना है।
इस विषय में श्रीमद् भागवतम से श्लोक उद्धृत कर रहे हैं कि तूलयाम लवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संग संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिष। ऋषि लोग कह रहे हैं कि तूलयाम लवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संग संगस्य। जो भगवान के संगी हैं उसके संग के एक लव की तुलना हम स्वर्ग से या मोक्ष से नहीं करेंगे। किसकी तुलना? भगवत संगी के संग के एक लव का। तो इस शब्द को समझने चाहिए। भगवत संगी संगस्य। संग का अर्थ होता है आसक्ति। तो भगवत संगी का क्या अर्थ हुआ कि जो भगवान में आसक्त है, जो भगवान में आसक्ति विकसित कर लिया है, तो ऐसे भक्तों के संग के एक क्षण की तुलना स्वर्ग से नहीं कर सकते, मोक्ष से नहीं कर सकते। तो फिर ये जो मनुष्यों का सुविधा है, राज्य इत्यादि, ये बड़ा पद, अब इससे तुलना करने की तो कोई बात ही नहीं। एक कह रहे हैं कि हम नहीं तुलना करेंगे, हम तराजू नहीं लगाएंगे। भाई काहे नहीं तराजू लगाएंगे? क्योंकि फल में बहुत अंतर है। मान लीजिए कि एक तरफ सुमेरु पर्वत है और एक तरफ सरसों का एक दाना है, और कोई कहे कि तौल करके देख लेना चाहिए कि कौन भारी है। गौर भगवान तौलते रहते हैं। तो एक तरफ सुमेरु पर्वत है और एक जगह सरसों का दाना है, तराजू लगाने की जरूरत है? तराजू आप लोग लगाएंगे तौलना हो तो? सीधे कहेंगे ना, तराजू की जरूरत नहीं है। तो श्रीमद् भागवतम यह उक्ति है कि हम लोग ये तराजू नहीं लगाएंगे। किस किस चीज़ में? तो एक तरफ भगवान का जो आसक्त भक्त है उसके संग का एक क्षण है, और दूसरे तरफ स्वर्ग है। स्वर्ग का क्या मतलब है? जो कर्म का फल है। भी सत्कर्म करेंगे, कर्म का अनुष्ठान करेंगे तो उसका फल स्वर्ग होगा। और कह रहे हैं कि न अपुनर्भवम, मुक्ति को भी नहीं तौलेंगे। एक ज्ञान का फल मुक्ति है, और ज्ञान के फल और कर्म के फल की तुलना भगवान के प्रेमी भक्त के संग के एक अंश से भी, एक क्षण से भी नहीं किया जा सकता। और फिर अब जो कर्म से तुलना करना और ज्ञान से तुलना करने की बात तो है ही नहीं है, क्योंकि कर्म के फल जो स्वर्ग है उसी से नहीं तुलना किया जा रहा है। जो ज्ञान का फल मोक्ष है उससे तुलना करने की जरूरत नहीं है। अब कह रहे हैं कि उसी से तुलना नहीं है, तो मनुष्य कोई प्रयास करके कोई उपलब्धि प्राप्त करता है इस संसार में, तो उसकी तुलना की बात क्या है? अच्छा, तुलना कैसे कर रहे हैं? भगवत भक्ति संगस्य, भगवत संग संगस्य। ये भगवान का जो आसक्त भक्त है और उसके संग से भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो जो भक्ति का कारण है, इस बात को समझ रहे हैं? भक्ति का कारण क्या है? भक्तों का संग। तो यह तो भक्ति का कारण है। तो भक्ति के कारण की तुलना कर्म के फल से नहीं कर सकते, ज्ञान के फल से नहीं कर सकते। तो अब फिर भक्ति की तुलना ज्ञान और कर्म से करने की तो कोई बात ही नहीं है। ये कैमुत्य न्याय को समझ रहे हैं? न समझ में आए तो फिर से पूछिए। एक तरफ कारण है और एक तरफ फल है।
तो भक्ति का कारण क्या है? साधु संग। और स्वर्ग है तो फल है, किसका फल है? कर्म का। मुक्ति फल है, वो किसका फल है? ज्ञान का। वो कह रहे हैं कि जो कर्म का फल है और मुक्ति का फल है, उसकी तुलना भक्ति के कारण से नहीं की जा सकती। और फिर भक्ति से कैसे तुलना की जाएगी? और फिर भक्ति का जो फल है प्रेम, उससे तो तुलना करने की कोई बात ही नहीं है। लेकिन किसके संग की बात कर रहे हैं? भगवत संगी संगस्य। संगी मतलब जो आसक्त है, संग मतलब आसक्ति। तो भगवान में जो आसक्त हैं, जिनका चित्त भगवान में लगा हुआ है, वो उनका बहुत भारी प्रभाव आता है, उनका प्रभाव आ ही जाता है। और भक्तों का संग एक तरह से भगवान के संग से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भक्तों के संग से भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। आप प्रसिद्ध श्लोक जानते हैं कि न भवे तथा मोह बंधस चान्य प्रसंगत। कपिल देव की उक्ति है कि जितना स्त्री में आसक्त व्यक्ति के संग से बंधन होता है, उतना बंधन स्त्री के संग से भी नहीं होगा। तृतीय स्कंध में आप लोग इसको पढ़े हैं ना? न भवे तथा बंध मोहश्चान्य प्रसंगत। जैसा आसक्ति और अज्ञान स्त्री में आसक्त व्यक्ति के संग से होता है, और वैसा दूसरे के संग से नहीं होता है। और स्त्री के संग से भी ज़्यादा खतरनाक है स्त्री के संगी का संग करना। बहुत लोग जानते हैं परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज को, और बार बार वो कहते थे, एक उदाहरण देते थे कि जहाँ आग है तो उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन जहाँ पता नहीं चलता है कि आग है, लोहा तप्त है, तो वो ज़्यादा खतरनाक होता है। जैसे मोटरसाइकिल का साइलेंसर से कभी कभी तो जल जाता है पैर ना। एक भक्त थे तो मायापुर जा रहे थे, तो जो नाव पार करते हैं तो डीजल इंजन का भी, उसका भी साइलेंसर होता है, क्योंकि ध्यान नहीं दिया, उस पर मैं हाथ रख दिया। तो ये लोहा गर्म है, ये ज़्यादा खतरनाक होता है। भाई आग जल रहा है तब तो आदमी कुछ सावधान भी रहेगा, उससे दूर रहेगा। लेकिन लोहा तप्त है तो आदमी सावधान नहीं रहता, लेकिन उसका प्रभाव आ जाएगा। तो जैसे स्त्री के संगी के संग से बहुत भारी बंधन होता है, तो वैसे ही भगवान में जो आसक्त भक्त हैं, तो उनके संग से भक्ति की प्राप्ति हो ही जाती है। वो भाव भक्ति को, प्रगत भक्त हैं, आसक्त भक्त हैं, तो भाव भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। और इस विषय में एक श्लोक उद्धृत किया गया है हरि भक्ति सुधोदय से। लेकिन श्लोक विचित्र है। हिरण्यकश्यपु प्रहलाद को उपदेश दे रहा है, और उपदेश दे रहा है कि अपने कुल की संख्या बढ़ानी है, अपने चेतना के लोगों की संख्या बढ़ानी है, तो आसुरी प्रवृत्ति के लोगों का संग करना चाहिए। और उदाहरण दे रहा है कि जैसे स्फटिक मणि है, स्फटिक मणि, तो उसके सानिध्य में जो वस्तु आएगा उसका चित्र अंकित हो जाएगा, उसका प्रतिबिंब फलित होगा ना स्फटिक मणि में, जो फूल आवे। तो वैसे ही आसुरी प्रवृत्ति के लोगों का संग करने से तब आसुरी वृत्ति बढ़ेगी। तो वो तो दूसरे उद्देश्य से ये श्लोक बोला है,
लेकिन भक्त लोग इसमें जो उपमा है उसको ग्रहण करते हैं साधु संग के लिए। तो आपके परीक्षा का भी प्रश्न बन सकता है कि स्फटिक मणि के उदाहरण को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें क्या आशय, जैसे स्फटिक मणि है तो उसके इर्द गिर्द उसके सानिध्य में जो वस्तु आएगा उसका प्रतिबिंब फलित होगा। तो उसी प्रकार जब हम प्रगत भक्तों के, भगवान के प्रेमी भक्तों के, उन्नत भक्तों के, भगवान में आसक्त भक्तों के संग करते हैं तो हमारे चित्त में उनका गुण आ जाता है। उदाहरण समझ रहे हैं, कभी कभी उल्टा ये लोग समझ जाते हैं। स्फटिक मणि किस स्थान पर है? भक्त के, जिसको गुण ग्रहण करना है, जिसको भक्ति की वृद्धि करनी। और जो पुष्प इत्यादि है वो किस स्थान पर है? नहीं, पुष्प के स्थान पर कौन है? जो भगवान के प्रगत भक्त हैं, प्रेमी भक्त हैं। तो स्फटिक मणि का उदाहरण फिर से समझ लीजिए। जैसे स्फटिक मणि है तो उसके आसपास जो भी वस्तु आएगा उसका प्रतिबिंब फलित होगा, उसमें दिखेगा वो वस्तु। तो उसी तरह किसी व्यक्ति के सानिध्य में कोई उन्नत भक्त आ जाता है तो उन्नत भक्त का गुण, उसका भक्ति हमारे हृदय में फलित हो जाता है। और उन्नत भक्तों के संग का बहुत महत्व है। और यह भक्ति के 64 अंग में एक बहुत प्रबल अंग है। 5 प्रबल अंगों में यह है भक्तों का संग करना। और इस विषय में 2 चीज़ है महत्वपूर्ण है। एक स्फटिक का उदाहरण है और श्रील प्रभुपाद जी इसको स्पष्ट कर रहे हैं कि भक्तों का संग के प्रभाव आ जाता है। यदि आध्यात्मिक गुण का ग्राहक निष्ठावान है और उसको देने वाले भी प्रमाणिक हैं तो उसका फल आएगा। उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे कोई विरजवान पुरुष है और ऐसी स्त्री है जिसको रोग नहीं है, स्वस्थ स्त्री है, तो दोनों संभोग करेंगे तो गर्भ स्त्री धारण करेगी ही। तो वैसे ही प्रगत भक्तों का निष्ठापूर्वक संग करते हैं तो हमारे भक्ति में वृद्धि हो जाती है। हम उस भक्त के गुण को ग्रहण कर लेते हैं, उस भक्त के गुण का संचार हमारे हृदय में हो जाता है। तो यह है उन्नत भक्तों का संग करना। रूप गोस्वामी का शब्द है सजातीय आशय स्निग्ध भगवत भक्त का संग। और एक भक्ति का अंग है नाम संकीर्तन। इस विषय में द्वितीय स्कंध के प्रथम अध्याय का श्लोक उद्धृत किए हैं। एतन निर्विद्यमाना इच्छताम अकुतो भयम जोगी नाम निपनिर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। आज सुबह के क्लास में इसकी व्याख्या हम लोग सुने और कह रहे हैं कि एतन निर्विद्यमाना इच्छताम अकुतो भयम। निर्विद्यमाना, जो लोग संसार से विरत हो रहे हैं, अब कटुता का अनुभव कर रहे हैं, इसको त्यागना चाहते हैं, और इसको कहा जाएगा निर्विद्यमाना। और इच्छता, जो अभी भोग की इच्छा रख रहे हैं और संसार को पकड़ना चाहते हैं, एक ग्रुप हुआ। और जोगिना, एक ग्रुप ऐसा है कि अब वे ग्रहण और त्याग से ऊपर हैं, वे तो जोग में रम रहे हैं, वे आत्माराम हैं, वो तृप्त हैं। तो चाहे कोई भी ग्रुप हो, अकुतो भयम, ऐसा पंथ जिसमें किसी प्रकार का भय नहीं है, जिसमें किसी प्रकार के पतन स्खलन का भय नहीं है, विपर्य का भय नहीं है, कोई संदेह नहीं है, तो वह साधन है हरेर नामानुकीर्तनम। भगवान के
नाम का अनुकीर्तन। अनुकीर्तन का अर्थ है कि जैसा प्रमाणिक आचार्य नाम लेते हैं, उनके अनुगत्य में उनका अनुसरण करते हुए कीर्तन करना, आचार्यों के अनुगत्य में कीर्तन करना। यह दूसरा अर्थ है निरंतर कीर्तन करना, कंटिन्यूअस। या श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद लिखते हैं कि अनु का अर्थ है अपने भाव के अनुरूप भगवान के नाम का कीर्तन करना। और कह रहे हैं कि निर्णीतम, इस विषय में कोई डाउट नहीं है, प्रमाण की जरूरत नहीं है, यह एकदम निर्णीत फैक्ट है। अब पद्म पुराण से एक श्लोक उद्धृत करके इसके फल को बतला रहे हैं कि नहीं, इसको और स्पष्ट कर रहे हैं कि जेन जन्म सहस्राणी वासुदेवो निसेवित। कह रहे हैं कि भगवान का नाम निष्पाप व्यक्ति के मुख पर ही आता है। जो हजारों हजारों जन्म तक भगवान वासुदेव का सेवन किए हैं, तो तन मुखे हरिनामानि सदा तिष्ठन्ति भारत। और ऐसे व्यक्ति के मुख में सदा सर्वदा भगवान का नाम स्थित रहता है। नाम के विषय में यह बात समझना चाहिए कि भगवान से अभिन्न है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। जैसे भगवान सच्चिदानंद है, वैसे उनका नाम भी। पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्तो अभिन्नत्वान नाम नामिनो। नाम और नामी में भेद नहीं है, कृष्ण और कृष्ण के नाम में भेद नहीं है। तो जैसे भगवान पूर्ण हैं, शुद्ध हैं, नित्य मुक्त हैं, वैसे ही भगवान का नाम भी पूर्ण है, नित्य शुद्ध है, मुक्त है और चैतन्य रस विग्रह है। वो भाई भगवान जैसा ही है, तो अब कैसे हम उसको ग्रहण करेंगे? भगवान पर तो हमारा अधिकार नहीं है। तो कह रहे हैं कि अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्य इंद्रिय। ये भगवत स्वरूप है, तो इसको ग्रहण कर लेना हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन सेवन मुख ही जिह्वादो स्वयं एवं स्फुरत्यद। लेकिन नाम भगवान की विशेषता है कि हम उसको ग्रहण करना चाहते हैं, इच्छा करते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं, तो अपने से ही नाम हमारे जिह्वा पर स्फुरित होने लगता है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है इस अर्थ में कि परीक्षा में लिखने को या बोलने को कहा जा सकता है। आप समझ रहे हैं पीछे से कि एक श्लोक लिखने के लिए आएगा और उस श्लोक को छोड़ करके कोई दूसरा श्लोक बोलने के लिए कहा जाएगा। तो इस श्लोक को एक बार आप लोग पीछे से बोलिए। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यमिन्द्रियहि सेवोन्मुखे हि जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरत्यदः। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यमिन्द्रियहि सेवोन्मुखे हि जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरत्यदः। फिर से पूरे लाइन को एक साथ बोलिएगा। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यमिन्द्रियहि
अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यमिंद्रिय। सेवन्मुखे हि जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरत्यदः। साथ में बोलिए। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यमिंद्रिय। सेवोन्मुखे हि जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरत्यदः। भगवान और भगवान के नाम में भेद नहीं है। अतः इसलिए ये हमारे अधिकार की बात नहीं है, वे हमारे इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है। हम अपने बल से उसको अपने इंद्रियों का विषय नहीं बना सकते। लेकिन सेवन मुखे ही हम नाम का सेवन करना चाहते हैं, इच्छा करते हैं, प्रयास करते हैं, उसके लिए तत्पर होते हैं, तो स्वयं एवं स्फुरत अदः, वह अपने से ही हमारे जिह्वा इत्यादि पर आ जाता है। तो यहाँ नाम के विषय में कह रहे हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिए, अतः श्री कृष्ण नाम आदि। तो जैसे नाम है तो भक्ति के कई एक अंग पर यह सिद्धांत लागू होगा। और यहाँ जिह्वा दो, जैसे नाम जिह्वा पर स्फुरित होता है, तो दूसरे भक्ति के जो विषय हैं, जिस इंद्रिय के विषय हैं, तो उस इंद्रिय पर वो स्फुरित होगा। और इसका अनुवाद भी आपको अपने शब्दों में लिखना होगा, बतलाना होगा। तो हम फिर से इसका एक अनुवाद लिखाएंगे आप लोगों को, लेकिन अभी श्लोक सब कंठस्थ कर लीजिए। फिर से बोलिए एक बार। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यमिंद्रिय। सेवन्मुखे जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरत्यदः। अब एक भक्ति है श्री मथुरा मंडले स्थित, ब्रजमंडल में वास करना। और इस विषय में मथुरा मंडल का अर्थ है ब्रजमंडल, 84 कोस में निवास करना। और पद्म पुराण से श्लोक उद्धृत कर रहे हैं कि अन्येषु पुण्य तीर्थेषु मुक्तिरेव महाफला। दूसरे तीर्थ की बात करें तो उसका सबसे बड़ा फल है मुक्ति। तो मुक्त ही प्रार्थ्या हरे भक्ति मथुरायाम तो लभ्यते। लेकिन मुक्त लोग भी जिसकी स्पृहा करते हैं, जिसको चाहते हैं, जिसके लिए प्रार्थना करते हैं, वह भक्ति मथुरा में प्राप्त हो जाती है। दूसरे तीर्थ है, और ब्रजमंडल में अर्थ समझ में आ रहा है ना, दूसरे जो तीर्थ हैं तो उसके सबसे बड़ा फल है मुक्ति। लेकिन जो मुक्तात्मा हैं तो वे भी तो भक्ति की इच्छा करते हैं। प्रारंभ में ही पढ़े हैं भूमिका में या आमुख में कि मुक्ति का भी पर्यवसान भक्ति में है। मुक्ति नदी कान, जो उपमा समुद्र का दिया गया है, तो भक्ति को नदी को मुक्ति रखा गया। तो जैसे नदी का भी पर्यवसान समुद्र में है, वैसे मुक्ति का भी पर्यवसान भक्ति में है। और मुक्त लोग भी जिस भक्ति की स्पृहा करते हैं तो मथुरा में बहुत आसानी से प्राप्त हो जाती। तो भाई ये मथुरा मंडल तब तो भक्ति के लिए फिट है, लेकिन किसी दूसरे चीज़ की स्पृहा है तब तो उसके लिए बेकार हो जाएगा। करें कि ना,
त्रिवर्गदा कामिनाम या मुमुक्षुणाम च मोक्षदा, कह रहे हैं कि जिसको त्रिवर्ग की कामना है, मतलब अर्थ धर्म काम, इसको त्रिवर्ग कहते हैं। भोग की लालसा है, धन की लालसा है, तो उसको भी प्रदान करने वाला है। त्रिवर्गदा कामिनाम, जो कामी है, इच्छुक हैं, भोग के चाह रख रहे हैं, तो उसको त्रिवर्ग प्रदान कर देगा, अर्थ धर्म काम। और मुमुक्षुणाम च मोक्षदा, जो भोग नहीं चाहते हैं, त्रिवर्ग नहीं चाहते हैं, मोक्ष चाह रहे हैं, तो उसको मोक्ष भी प्रदान कर देगा। और भक्तिच्छो भक्तिदा, जो मोक्ष भी नहीं चाहते, भोग भी नहीं चाहते, मोक्ष भी नहीं चाहते, भक्ति चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनको भक्ति प्रदान करने वाला है। तो कष्टा मथुराम नाफ्रेयेद बुध, तो कोई बुद्धिमान व्यक्ति, कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो ब्रजमंडल का आश्रय नहीं लेगा? अरे किसी चीज़ का आश्रय लेते हैं कुछ इच्छा से ही ना। भोग की इच्छा है, विवाह की इच्छा है, धन की इच्छा है, विदेश जाने की इच्छा है, तो वो भी ब्रजमंडल प्रदान करता है। और जो लोग मोक्ष चाहते हैं तो मोक्ष भी, और जो भक्ति चाहते हैं तो उनको भक्ति प्रदान करने वाला। तो कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति होगा कि ब्रजमंडल का सेवन नहीं करेगा? अरे भाई, कितना दिन सेवन करने से भक्ति मिलती है? तो कह रहे हैं कि अहो मधुपुरी धन्या वैकुंठा च गरीयसी, कि जो ब्रजमंडल धन्य है, ये वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। अरे ऐसा कैसे कह दिए, वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है? कि दिनमेकन निवासे न हरौ भक्ति प्रजायते, ये ब्रजमंडल में कोई एक दिन निवास कर ले तो भगवान में भक्ति उत्पन्न हो जाती है। यह ब्रजमंडल के वास की महिमा है। तो ब्रज में रहना अपने आप में एक भक्ति है। जो ब्रज के प्रेमी संत हैं और वे तो लिखे हैं कि दूसरे स्थान पर खूब अच्छा से आप भक्ति कीजिए, और वृंदावन में केवल सो रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वृंदावन की जो भक्ति है ये सोने की ही, और उसका बराबरी दूसरे स्थान का खूब अच्छा से किया हुआ भक्ति भी नहीं कर सकता। देखिए, भक्ति में हम लोग सातत्य की महिमा पढ़ चुके हैं। अनुशीलनम शब्द में अनु का एक अर्थ पढ़े ना, निरंतर, नामानुकीर्तनम एक अर्थ आ रहा है ना कि निरंतर भगवान का नाम बोलना चाहिए। वो जहाँ निरंतर भक्ति की बात है तो दो भक्ति ऐसा संभव है। भगवान का नाम निरंतर बोल सकते हैं, जिह्वा है वो कहीं भी रहे भगवान का नाम बोल सकते हैं। वो निरंतर भक्ति करने के लिए सबसे आसान है भगवान का नाम, और इसका विस्तार है कि इसको कहीं कर सकते हैं। और दूसरी भक्ति है ब्रजमंडल वास। अब लेकिन इसको अभी 84 कोस का ही सीमा है। यहाँ आ गए, बस आ गए तो एटलीस्ट शरीर से तो संपर्क है ना। ये ब्रजमंडल में हैं तो संपर्क बना हुआ है, तो एक तरह से आपके अखंड भक्ति चल रही है। वो कई एक दृष्टि से ब्रजमंडल में वास बहुत महत्वपूर्ण है, और इसको सबसे प्रबल भक्ति के अंतर्गत रखा गया है। भाई, क्यों प्रबल भक्ति इसको कहते हैं? इसमें क्या विशेषता है?
और कह रहे हैं कि दुरूहाद्भुत बिरजेस्मिन श्रद्धा दूरेस्तु पंच के यत्र स्वल्पोपि संबंध सद्धियाम भाव जन्मने। कह रहे हैं कि कोई चीज़ है कि उसका अद्भुत प्रभाव होता है। देखते हैं ना, मंत्र का प्रभाव होता है, मणि का प्रभाव होता है। एकदम पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, अपना सिग्नेचर भी नहीं कर सकता, और वह व्यक्ति कुछ मंत्र बोल देता है तो सांप और बिच्छू का विष उतर जाता है। जिस सांप के विष को उतारने के लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल में हजारों नहीं कभी कभी लाखों रुपया खर्चा करना पड़ता है, और उसको एकदम निपढ़ व्यक्ति सिग्नेचर नहीं कर सकता है, अंगूठा लगाएगा, वैसा व्यक्ति भी ठीक कर देता है। देखा गया है ना, तो मंत्र का प्रभाव, और कोई चीज़ है कि उसका बहुत प्रभाव होता है। तो यही सिद्धांत भक्ति पर लागू होता है, खास करके भगवान के नाम पर। तो कह रहे हैं कि सुरूहाद्भुत बिरजेस्मिन श्रद्धा दूरेस्तु पंच के, इस जो 5 भक्ति है तो इसका अद्भुत प्रभाव है। और कह रहे हैं कि श्रद्धा के साथ इसका अभ्यास अनुशीलन करने की बात तो दूर है, यत्र स्वल्पोपि संबंध, ये 5 भक्ति से थोड़ा भी संबंध हो जाए तो सद्धियाम भाव जन्मने, वो यह भाव भक्ति का कारण बन जाता है। शर्त एक लगा रहे हैं, सद्धियाम, निरपराध व्यक्ति के। सद्धियाम का अर्थ किया गया है कि जिसके मन में अपराध नहीं, अपराध करने से प्रभाव नहीं आता, वो कुंठित हो जाता है। लेकिन निरपराध भाव से, निरपराध हो करके ये 5 भक्ति का थोड़ा भी संपर्क हो जाए तो भाव भक्ति की प्राप्ति हो जाती। इसी से इसको सबसे प्रबल अंग कहा गया है। और भाई इसको कैसे हो जाता है, कुछ इसको स्पष्ट कीजिए। तो कह रहे हैं कि अलौकिक पदार्थानाम अचिंत्य शक्ति रीदृषि, कह रहे हैं कि जो अप्राकृत वस्तु है, पदार्थ है, तो उसके शक्ति अचिंत्य है। अब कैसे प्रभाव डालता है ये प्रबल भक्ति, अब हम इसका ठीक से कैलकुलेशन नहीं कर सकते। कह रहे हैं कि भावम तद विषयम चापी या सहैव प्रकाशयेत्। इन 5 भक्ति की विशेषता है कि भाव और भाव के विषय भगवान दोनों को हृदय में प्रकाशित कर देते हैं, और इसी से इसको सर्वाधिक प्रबल कहा गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इस प्रकार अरूप गोस्वामी 5 प्रबल भक्ति की चर्चा कर रहे हैं। ये कौन कौन है 5 प्रबल भक्ति? फिर से एक बार बोलिए आप लोग, माइक लेकर के बोलिए। ये टेलीकास्ट भी कर रहे हैं ना, तो बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि प्रश्नोत्तर का क्या उसमें रिकॉर्डिंग में डाल दो तो कुछ सुनाई नहीं देता है, आप जो बोलते हैं वही सुनाई देता है। बोलिए एक बार, नाम बोलिए 5 प्रबल भक्ति के अंग को। हाँ, श्री विग्रह का सेवन, श्री मूर्ति का प्रीतिपूर्वक सेवन, चैतन्य चरितामृत में श्रद्धा सेवन, यह श्लोक मूल है। तो जो सेवा को ही अपना पुरुषार्थ मान रहा है, पूरा निष्ठा के साथ सेवा। हाँ ठीक, और भगवान के नाम कीर्तन। आगे श्रीमद् भागवतम का आस्वादन। ठीक, हाँ हाँ ठीक। और जो भगवान के प्रेमी भक्त हैं, उन्नत भक्त हैं, उनका संग।
तो भगवान के उन्नत भक्तों का प्रभाव आता है, इस बात को स्पष्ट करने के लिए एक उपमा दी गई है, एक दृष्टांत दिया गया। किस चीज़ का उपमा दिया गया? स्फटिक मणि का। खास करके जिनको परीक्षा देना है तो स्फटिक मणि के दृष्टांत को खूब अच्छा से समझ लेना चाहिए। ये 5 भक्ति है, महत्वपूर्ण है, इसको समझा दिए, लेकिन फिर भी रूप गोस्वामी इसको और स्पष्ट करने के लिए अपने तरफ से 5 श्लोक लिखे हैं। एक भक्ति के लिए एक श्लोक। और शास्त्र का एक शब्द है ब्याज स्तुति। ये ब्याज स्तुति आप लोग सुने हैं? ब्याज मतलब बहाना। ऐसे कभी कभी निंदा के बहाने स्तुति कर दी जाती है। जैसे किसी भक्त के विषय में कहिए कि यार ऐसा भक्त है कि कभी अपने देह गेह की चिंता ही नहीं करता है, ये कभी चिंता नहीं करता है। तो ऐसे लग रहा है कि उसके खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन भक्त के हिसाब से तो उसकी प्रशंसा ही है ना। तो ऐसे सुनने में लगेगा कि निंदा की जा रही है, लेकिन उसका भाव प्रशंसा में परिवर्तित होगा। तो ऐसे ही निंदा के बहाने ये 5 भक्ति की महिमा गाए हैं अपना श्लोक बना करके। रूप गोस्वामी तो शास्त्र का उद्धरण दे रहे हैं, लेकिन 5 भक्ति के लिए 5 श्लोक बनाए। कह रहे हैं, एक व्यक्ति समझा रहा है अपने किसी मित्र को कि भाई देख, अभी पुत्र परिवार में तुम रहना चाहते हो, उनके साथ व्यवहार निभाना चाहते हो, तो एक काम करना कि भूल करके भी वृंदावन में केसी घाट पर गोविंद जी हैं, जिनका श्री विग्रह ऐसा है कि एकदम प्रसन्न मुद्रा में है और त्रिभंग 3 जगह से टेढ़ा होकर के खड़े हैं, और जो उनका अधर पल्लव है उस पर बंसी रखे हैं, और उज्ज्वलम चंद्रिकेण, उनके ऊपर उज्ज्वल चंदोवा है। तो उस गोविंद का दर्शन मत करना। वो दर्शन से मना कर रहे हैं ना। लेकिन इसका आशय यह है कि भगवान गोविंद देव का आस्वादन करने से, दर्शन करने से हमारे पुत्र परिवार की आसक्ति समाप्त हो जाती है। और श्रील प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिखते हैं कि जिन लोगों की बहुत बुरी आदत है, क्लब में जाते हैं, इधर उधर बैठते हैं, तो उनको भगवान के श्री विग्रह की सेवा प्रारंभ कर देना चाहिए। अब भगवान के श्री विग्रह की सेवा प्रारंभ करेंगे तो इतनी जिम्मेवारी है कि अब सिनेमा, क्लब, सोशल रिलेशन, अब उसके लिए टाइम कहाँ है। अब समय पर आरती करना है तो बंध जाएंगे ना। वो श्री विग्रह के सेवन से लाभ होता है कि एक तो हम ये भौतिक संबंध से दूर हो जाते हैं, यह शिथिल पड़ जाता है। और दूसरी बात है कि भगवान की सेवा करते करते एक संबंध बन जाता है। भगवान के निरंतर सेवा करें, बहुत दिन तक उनका सेवन करें, तो भगवान के भाव भंगिमा का अनुभव होने लगता है। उनके प्रसन्नता अप्रसन्नता का अनुभव होने लगता है। उनसे एक व्यक्तिगत संबंध बन जाता है। और अंततः भगवान की सेवा के लिए भक्ति में आए हैं
तो एक सेवा का रिहर्सल भी हो जाता है, अभ्यास भी हो जाता है। आप लोगों का जो डीटी वर्शिप का पेपर होगा तो उसमें कभी कभी निबंध एक लिखने को आता है, तो ये सब बात उसमें रिलेवेंट है। तो हम यहाँ यह कह रहे हैं कि श्रील रूप गोस्वामी 5 भक्ति की महिमा को निंदा के बहाने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें कह रहे हैं कि अभी पुत्र परिवार संबंध, भाई बंधु में संबंध रखना है, गोविंद देव जी का दर्शन मत करना। देखने में लगता है कि मना कर रहे हैं, लेकिन श्री विग्रह के दर्शन का, उसके सेवा के महिमा को बोल रहे हैं। और अब एक वार्तालाप है, एक व्यक्ति पर एक रिपोर्ट दे रहा है। एक व्यक्ति है कि हम्बा डम्भा, वो अब क्या बोल रहा है कुछ स्पष्ट नहीं समझ में आ रहा है, और धर्म अर्थ काम इसके लिए कितना अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, परिश्रम करते हैं कि इस ऑस्पिशियस चीज़ को, इस शुभ चीज़ को, यज्ञ इत्यादि को, कर्मकांड को, ये बहुत पवित्र चीज़ है ना, अब इसकी ये निंदा करने लगा। ये तो सब मंगल प्रदान करने वाले हैं, और ये इसकी बात तो दूर है, जो परम सुखमय है, मोक्ष को भी हे दृष्टि से देखने लगा, इसका भी दुत्कार कर रहा है। अब भाई इसकी यह स्थिति कैसे हो गई? बहुत बुरी स्थिति है ना। वो मोक्ष है जिसके लिए सब व्यवस्था बनाई गई है, जो भी वैदिक साहित्य है, वैदिक व्यवस्था है, वर्णाश्रम, उसका लक्ष्य है मोक्ष। 4 पुरुषार्थ कहा जाता है, लेकिन एक दृष्टि से एक पुरुषार्थ है मोक्ष, उसकी ये निंदा कर रहा है। और जिसका वेद शास्त्र विधान करता है 4 पुरुषार्थ, अब उसके विषय में अनाप शनाप बोल रहा है। यह कैसे इसकी स्थिति हो गई? तो अपना विचार दे रहे हैं कि हमें संशय हो रहा है कि इसके कान में श्रीमद् भागवतम का शब्द चला गया, खास करके 10वें स्कंध का। लगता है कि किसी तरह एक बार ये 10वें स्कंध के कुछ श्लोक इसके कान में पड़ गए, इसी से इसकी यह बुरी स्थिति हो गई। समझ रहे हैं ना? ये जो लक्षण है भाव भक्ति का लक्षण है, मोक्ष लघुता कृत, ये भागवत की महिमा को व्यक्त कर रहे हैं। भागवत का प्रभाव होता है 10मस्य विशेषण, खास करके 10वें स्कंध का, कि भाव भक्ति की प्राप्ति हो जाती। अब एक श्लोक में भक्त की महिमा को लिख रहे हैं, कह रहे हैं, वो अपने से कह रहा है कि अब हम क्या करें। अब हमारी स्थिति है कि हमारे आँख से अश्रु बह रहा है, ये रुक ही नहीं रहा है, और पुलक पंडित पटली मंडित तनु, ये शरीर में रोमांच हो गया, और स्खलन तो अतः फूलो दधति पृथुम, बेपथों में कंप भी आ रहा है, और हमारा स्वर भंग भी हो रहा है। अब ये हमारी दशा कैसे हो गई? हमें लग रहा है और हम अनुमान कर रहे हैं कि कक्षाम दृशो कक्षाम यावन मम सपुरुष कोपी उपेयाम। अरे नहीं, मैं इसको ठीक से नहीं
बोल पाया। वे कह रहे हैं कि न जाने कि तावन मतिरिह गृह न रमते। ये कह रहे हैं कि जब से मैं एक व्यक्ति को देखा, वो हमारे आँख का विषय बना और तब से हमारी बहुत बुरी स्थिति हो गई है, बहुत बुरी स्थिति हो गई। वो क्या बुरी स्थिति हो गई है उसका वर्णन कर रहे हैं कि अंतःकरण स्फुरित हो रहा है, नहीं नयन अश्रु से धौत, पुलक पटली से मंडित देह, स्खलित चरण, अंतर आनंदति से युक्त, शरीर में अनिर्वचनीय कंप युक्त कोई अनिर्वचनीय पुरुष से नयन पथ में आ जाने से। ये कह रहे हैं कि अब हमारा घर गृहस्थी में मन नहीं रम रहा है, अब घर एकदम अच्छा ही नहीं लग रहा है। कि घर अच्छा न लगना, अपने से अरोचक हो जाना, और इसको क्या कहेंगे, विरक्ति। ये भाव का एक लक्षण है, विरक्ति मान शून्यता। कह रहे हैं कि ऐसी हमारी स्थिति क्यों हो गई कि हमारे अब घर में मन ही नहीं लग रहा है। और कह रहे हैं कि एक घटना हुई, एक आदमी पर दृष्टि पड़ गई। वो आदमी कैसा था कि उसका आँख से अश्रु बह रहे थे और रोमांच हो रहा था, वाणी स्खलित हो रही थी। तो ये सब जो लक्षण हैं तो प्रेम के लक्षण हैं, जिसमें भगवान के प्रेम लक्षण उदित हो गए तो ये सब लक्षण आता है। वाग गदगदा, वो गदगद वाणी होती है, अश्रु चलता है। तो कह रहे हैं कि रोमांच अश्रु से युक्त वाणी लड़खड़ाते हुए एक व्यक्ति को देख लिया, हमारे दृष्टि का विषय बन गया और तभी से हमारी हालत खराब हो गई। अब घर में मन लग ही नहीं रहा। ये रूप गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं भक्त के संग के, दर्शन के महिमा का। और भगवान के नाम के विषय में कह रहे हैं कि हम एक गीत सुन लिए, एक गान सुन लिए, बैंडिके नानुगीता। एक ये क्या कहते हैं, बीड़ा बजा करके और कोई नाम बोल रहा था, कुछ गान कर रहा था और उसी का मैं श्रवण कर लिया, हमारे कान में पड़ गया। यदवधि मम सीता बैंडिकानुगीता श्रुतिपथ मग शत्रुर नाम गाथा प्रयाता। भाई किसका नाम गा रहा था? अघ शत्रु, अघासुर का वो नाम बोल रहा था और वही हमारे कान में आ गया। और कान में आया तो बहुत शीतलता अनुभव कर रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और अनकलित पूर्वा हंत काम्यप्यवस्था तदवती दधत अंतर्मानसम साम्यति इव। अब हम अपने दशा का क्या वर्णन करें, कुछ विचित्र कठिनाई अनुभव हो गया। हमारे चित्त में बहुत शीतलता का अनुभव हो रहा है और शांत लग रहा है। और तभी से हुआ है जब से वे अघासुर ने अघ रिपु का, अघासुर का वध करने वाले का वे नाम बीड़ा बजा करके बोले और वह नाम हमारे कान में आ गया। तो नाम के प्रभाव को व्यक्त कर रहे हैं। यद्यपि व्यक्त ऐसा कर रहे हैं कि मानो ये कठिनाई हो गई, हम बहुत शीतलता अनुभव कर रहे हैं, कोई रोग जैसा। और अब भगवान के धाम के विषय में एक श्लोक लिखे हैं, उसमें कह रहे हैं कि तटभुवि कृतकांति श्यामलाया तटिन्या स्फुटित नवकदम्बा लंबे कुंजत दुरेपा।
कह रहे हैं कि वृंदावन यमुना जी के तट पर गया था और वहाँ देखा कि यमुना जी की धारा है और तट पर बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, कृतकांति और श्यामला या तटिन्या और स्फुटित नव कदम्ब, कदम्ब के वृक्ष हैं और उसमें फूल प्रकट हो रहे हैं, फूल लगे हुए हैं और उस पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। निरवधि मधुरिमड़ा मंडितेन कथम में मनसी कमपि भावम कानन फ्रीतनोति। और एक बार गया उधर दर्शन किया और उसका प्रभाव हुआ है कि अब हमारे मन में कुछ विचित्र भाव आ रहा है। अब ठीक से तो हम वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन विचित्र ही प्रभाव आ गया। तो आशय यह है कि केवल वृंदावन का दर्शन कर लिए और मन में अद्भुत प्रभाव आ गया, तो प्रबल भक्ति है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वृंदावन का आज भी यह प्रभाव अनुभव किया जाता है। बहुत सारे लोग हैं कि उनका भक्ति का कोई प्रकट इतिहास नहीं है, लेकिन वृंदावन आकर के उनका जीवन बदल जाता है। आज भी इसका प्रभाव का अनुभव करते हैं और वृंदावन का विचित्र प्रभाव है। अब यहाँ इस बात को कहना बहुत प्रासंगिक नहीं है, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी तृतीय स्कंध में लिखे हैं कि आज भी देखा जाता है कि वृंदावन में कोई भ्रमण कर रहा है तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भगवान का सानिध्य का अनुभव करता है। इस बात को वे तब लिखे हैं, विदुर जी ने उद्धव जी वर्णन कर रहे हैं कि भगवान जब विलग हो गए तो विरहात्मा, अब हमको इतना विरह होने लगा, भगवान हमको कहे बद्रिकाश्रम जाने के लिए, लेकिन हम विरह से कातर हो रहे थे तो मथुरा मंडल में आ गए कि भगवान का कुछ अनुभव हो। और उस प्रसंग में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि आज भी कोई भी व्यक्ति वृंदावन में जाता है तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भगवान के सानिध्य अनुभव करता है। और कह रहे हैं कि वृंदावन में जैसे तैसे कोई केवल भ्रमण कर रहा है, वांडरिंग, केवल भ्रमण is wandering. Wandering means he is preparing the path of perfection, path of liberation. और वृंदावन में केवल भ्रमण का अर्थ है कि मुक्ति का पथ प्रशस्त हो रहा है, लेकिन यहाँ तो मुक्ति की बात नहीं है। ये वृंदावन का ऐसा प्रभाव है कि थोड़ा भी इसका संग करने से, इसका सेवन करने से भाव भक्ति की प्राप्ति हो जाती। और इस प्रकार रूप गोस्वामी 5 प्रबल भक्ति के प्रभाव को दिखाने के लिए, उसको महिमा को व्यक्त करने के लिए अपने तरफ से 5 श्लोक की रचना किए हैं। अब ये 64 भक्ति की बात तो हो गई, लेकिन अब जैसे इसके प्रारंभ में कुछ भक्ति से संबंधित बात की गई थी, तो वैसे ही अब कुछ बात भक्ति के विषय में बोल रहे हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और इस विषय में हम लोग थोड़ा डायरेक्ट श्रील प्रभुपाद के शब्दों को पढ़ेंगे। तो आप लोग ग्रंथ निकालिए, पेज नंबर 111, यह एडिशन होगा। तो सब ग्रंथ लेकर के आते हैं ना कि अब छोड़ दिए है। पेज नंबर 111, और एक व्यक्ति माइक लीजिए और पेज नंबर 111 के अंतिम पैराग्राफ को पढ़िए। परमात्मा पुस्तक लिए हैं, पढ़िए।
थोड़ा दूर रहो। कभी ऐसा लग सकता है कि ये निष्कर्ष अतिशयोक्तिपूर्ण है, किंतु वास्तव में अतिशयोक्ति होती नहीं। जैसा कि शास्त्रों में प्रमाण होते हैं, कुछ भक्तों को ऐसी संगति में अविरत फल प्राप्त हुए, यद्यपि सबों के लिए ऐसा संभव नहीं। उदाहरण, चारों कुमार मंदिर में अगुरु की सुगंध सूंघते ही भक्त बन गए। देवमोहन ठाकुर ने कृष्ण के विषय में सुनते ही अपनी सुंदर प्रेमिका को त्याग किया और मथुरा वृंदावन के लिए रवाना हो गए, जहाँ वे पूर्ण वैष्णव बने। अतः ऐसे वर्णन न तो अतिरंजित है, न ही कहानियाँ। ये वास्तविक तथ्य है, किंतु पिछले भक्तों के लिए ही सही है और सबों पर अनिवार्यता लागू नहीं होती। यदि ये कथन अतिरंजित करें तो भी हमें अपना ध्यान विश्व भौतिक सौंदर्य से कृष्ण भावना के नित्य सौंदर्य की ओर जोड़ने के लिए उन्हें यथारूप मान लेना चाहिए। जो व्यक्ति पहले से कृष्ण भावना के संपर्क में है, उसके लिए ये वर्णित फल असामान्य नहीं। देखिए, हम लोग साधन भक्ति प्रारंभ किए, तो साधन भक्ति की परिभाषा ही है कि इसका लक्ष्य भाव भक्ति है। वो देवता लोग वंदना करें, ये सब लोग नमस्कार करने लगे, इसके लिए तो हम लोग भक्ति नहीं करते हैं। साधना भक्ति का अर्थ है कि इसका मुख्य फल है भाव भक्ति। और प्रारंभ में ये बात कही गई थी कि ये जो भक्ति के महिमा को बतला रहे, इसके फल को बतला रहे हैं, तो यह केवल नए लोगों को आकृष्ट करने के लिए उदाहरण दिया गया था एकादशी का। जैसे एकादशी नित्य व्रत है, उसको करना ही होता है, लेकिन एकादशी के विषय में फल भी बहुत है। एकादशी महात्म्य में क्या क्या फल बतलाते हैं, तो फल के कारण एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। वो एकादशी का व्रत करना है, लेकिन उसका फल भी आता है। तो उसी प्रकार ये भक्ति तो हमारा नित्य कर्तव्य है, लेकिन अब जिस भक्ति की बात हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसका फल दिया गया है। तो फल के विषय में दो चीज़ ध्यान देना है। एक प्रश्न होता है कि क्या वास्तव में फल मिलता है? एक बार भगवान को प्रणाम करने से मुक्ति प्राप्त हो जाती है? क्या वास्तव में ऐसा होता है? कभी कभी लोग संशय करने लगते हैं, लेकिन ये संशय की बात नहीं है, ये फल है। जो भी भक्ति के विषय में आप सुने वो स्वफल है, कल्पना नहीं है, अतिशयोक्ति नहीं है, बढ़ा करके भी नहीं कहा गया, एकदम तथ्य है। लेकिन एक बात है कि सब पर एक जैसा घटित हो, और यह कोई निश्चित नहीं है। इस बात को समझ रहे हैं? ये भक्ति का फल है, वो उससे प्राप्त हो जाता है। लेकिन मान लीजिए कि 10-20 व्यक्ति पर भी मिल गया तो उसमें फल है तभी ना, लेकिन सब पर वैसा ही घटित हो जाएगा, यह निश्चित नहीं है। अब ये बात समझने में कठिनाई होती है। हम एक उदाहरण से इसको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे बुखार की दवा है, बुखार की दवा होती है, कोई एक टैबलेट है, तो डॉक्टर लोग दवा देते हैं, उनके पास अनेक पेशेंट हैं, और वही दवा एक व्यक्ति खाया और कभी कभी एक दिन ही खाया बुखार ठीक, ऐसा होता है ना राधाचरण। और कभी कभी उसी टैबलेट को दीजिए, और कभी कभी 7 दिन तक वो टैबलेट व्यक्ति खाता रहा, लेकिन उससे बुखार दूर नहीं हुआ।
तो बुखार की दवा है कि नहीं, आप लोग बतलाइए। अरे भाई बुखार की दवा है तभी तो कुछ लोगों के बुखार को ख़त्म कर रहा है। बुखार ख़त्म करने की उसमें शक्ति है, तभी उसका मार्केट बना हुआ है ना, डॉक्टर लोग लिखते हैं। यदि बुखार की दवा नहीं होती, वो बुखार उखाड़ने की क्षमता नहीं होती, तो उस दवा को डॉक्टर लिखते। लेकिन एक ही दवा सब पर काम कर जाए ऐसा नहीं होता है ना। दवा शरीर के अनुसार अलग हो जाता है। एक बार एक घटना हुई, राधा रमण महाराज को बुखार आ रहा था। ब्रजमंडल परिक्रमा छोड़ करके आए थे बुखार के चलते। और इस्कान में अनेक डॉक्टर हैं, खास करके ये भक्ति वेदांत हॉस्पिस से रिलेटेड बहुत लोग थे, और वो लोग खूब ट्रीटमेंट कर रहे थे। और महाराज का कोई एक दिन तक बुखार नहीं दूर हुआ। वो क्या क्या टैबलेट दे रहे थे। एक बॉम्बे का व्यक्ति आया, ब्रजमंडल में आया था। अब वो मैंने साधारण एक मेडिकल का कोर्स वो भी एक नाम का कर लिया था, और वो डिस्प्रीन या कोई जिसको लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा दवा नहीं है, ब्लड प्रेशर डाउन होता है क्या, वो दिया। और कहा महाराज अरे बॉम्बे में किसी को टाइम नहीं है, दिया ही दवा दे करके हम लोग कितने का बुखार ठीक कर दिया। 2 टैबलेट खाता है, अपने ड्यूटी पर जाता है, और वो टैबलेट दिए वो बुखार खत्म। तो हम ये उदाहरण दे रहे हैं कि दवा रिकमेंडेड है, दवा में शक्ति है, लेकिन वह दवा सब पर काम कर जाए यह कोई ज़रूरी नहीं है। तो उसी तरह भक्ति की जो महिमा सुने, जो फल सुने, तो भक्ति का फल है वैसा होता है, लेकिन सब पर ही ऐसा हो जाए यह कोई निश्चित नहीं। लेकिन इसका फल होता है। प्रभुपाद 2 उदाहरण दे रहे हैं। बिलोमंगल ठाकुर पर 1-2 वाक्य का असर आ गया। चतुष्क कुमार केवल तुलसी जी का घ्राण किए, भगवान के चरण के गंध सूंघे, और उसका तुरंत प्रभाव आ गया, उसकी चेतना बदल गई। तो भक्ति का प्रभाव है। जो भी भक्ति के अंगों के फल के विषय में सुने तो सब सत्य है, लेकिन ये सब पर घटित होगा ही यह निश्चित नहीं है। कुछ लोगों पर घटित हो सकता है, प्रभाव आ सकता है, कुछ लोगों पर नहीं आएगा। समझ रहे हैं इस बात को? अच्छा, दूसरी बात है कि कुछ लोग कर्म को भी भक्ति का अंग मानते हैं। कर्म मतलब वर्णाश्रम का कर्म, और कुछ संप्रदाय हैं जो प्रामाणिक संप्रदाय हैं, और वे कर्म का बहुत महत्व देते हैं। अरे कुछ लोग तो ऐसे संकीर्णता में हैं कि इससे बाहर के चीज़ को भक्ति मानते ही नहीं है। हम नाम नहीं रखना चाहता हूँ, लेकिन मैंने भारत के सर्वोच्च विद्वान में जिसका नाम ले सकते हैं, वैसे लोगों का यह विचार है। लेकिन यह सिद्धांत नहीं है। कर्म का भक्ति का अंग कर्म नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी इस विषय में लिख रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद से कहे कि साध्य के विषय में श्लोक पढ़िए। तो राय रामानंद जी क्या श्लोक पढ़े कि अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार अपने कर्म से भगवान की आराधना कर रहे, संतुष्ट कर रहा है, तो इससे बड़ा पंथ कोई नहीं है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहे कि ना, उसे संतुष्ट नहीं है। ये हो बात, ये तो बाह्य चीज़ है, आगे कह आर, उसे संतुष्ट नहीं हुआ। और देखिए, आप गीता पढ़ेंगे और उसमें एक निबंध का प्रश्न आएगा कि वर्णाश्रम और भक्ति के संबंध को बतलाइए।
वर्णाश्रम का बहुत महत्व है। इस अर्थ में महत्व है कि जो लोग भोग भी चाहते हैं और भक्ति भी करना चाहते हैं, वो वर्णाश्रम बहुत अच्छा एक बैलेंस्ड वातावरण देता है। भोग के साथ भक्ति में भी अग्रसर होते हैं, लेकिन वो भक्ति का अंग नहीं, वो एक आधार प्रस्तुत करता है, एक सुरक्षा प्रस्तुत करता है। लेकिन प्रभुपाद जी के ग्रंथ में कहीं कहीं वर्णाश्रम को भी महत्व दिया गया है और इसलिए निबंध लिखा गया है। लेकिन अब इसका कारण क्या है, हम विचार करने लगे कि प्रभुपाद जी 2 बात क्यों लिख दिए हैं। तो भाई हम बहुत शोध नहीं किए हैं और हम कोई क्लेम नहीं कर रहे हैं कि हम सही बात बोल रहे हैं, लेकिन हमारा यही निर्णय आया, हमको यही समझदारी आई कि जो पाठ है भक्ति रसामृत सिंधु का, वही 2 पाठ है। वो पाठ में ही ऐसा लिखा गया है कि मनुष्यों के मंत्र में एक कर्म भी भक्ति का अंग है, और एक पाठ है कि मनुष्यों के मत में ये कर्म कभी भक्ति का अंग नहीं है। तो भक्ति रसामृत सिंधु में, चैतन्य चरितामृत में इसी सिद्धांत को रखा गया कि कर्म भक्ति का अंग नहीं है, ज्ञान और वैराग्य भक्ति का अंग नहीं है। और इस विषय में श्रील प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, पढ़िए। झा को दे दीजिए, झा जी आगे के पढ़िए, ग्रंथ ले लीजिए। चलिए इसको पूरा कर लेते हैं, बीच में माइक डिस्टर्ब था तो 2-3 मिनट आगे तक जाएगा आज क्लास। पढ़िए इसको, पढ़िए। आश्रम के नियमों का पालन करने मात्र से मनुष्य उन सिद्धियों को पा सकता है जिन्हें भक्ति के अभ्यास से प्राप्त किया जाता है। किंतु आचार्यों को यह मान्य नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने भी इस विचार की प्रदर्शना रामायण राय से भक्ति के क्रमिक विकास के विषय में बातें करते हुए की है। जब रामायण राय ने वर्णाश्रम का विचार उनके समझ रखा तो उन्होंने उससे अस्वीकार किया। उन्होंने कहा कि वर्ग का आश्रम यह बाह्य है, इससे अधिक ऊंचा अपनी कौन सकता है। भगवदगीता में भगवान कहते हैं कि ध्यान लेना के सारे सिद्धांतों को त्याग कर कृष्ण भावनामृति विधि को ग्रहण करें, इसे जीवन की सर्वोच्च स्थिति प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। तो भक्ति और वर्णाश्रम के विषय में समझना चाहिए कि यह एक स्टेपिंग स्टोन, गीता में प्रभुपाद जी लिखे हैं कि सीढ़ी जैसा है। वर्णाश्रम का अनुशीलन करते हैं, चित्त शुद्ध होता है, एक फ्रेमवर्क तैयार होता है और भक्तों के संग से भक्ति प्राप्ति की संभावना है। लेकिन वर्ण आश्रम का पालन करना ये भक्ति का अभ्यास नहीं है, ये भक्ति का अंग नहीं है। ये भक्ति के लिए आधार प्रस्तुत कर सकता है। यहाँ से भक्ति प्राप्त करना आसान होता है या प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन भक्ति कहीं से प्राप्त कर सकते हैं कि वर्णाश्रम से ही नहीं। और इसी से यहाँ चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को अभिधेय की शिक्षा दे रहे हैं। तो असत संग त्याग, असत त्याग करे और छाड़ी वर्णाश्रम। चैतन्य महाप्रभु का स्पष्ट शब्द है छाड़ी वर्णाश्रम। वर्णाश्रम का त्याग करके भक्ति करना होता है और शुद्ध भक्ति का वर्णाश्रम से कोई संबंध नहीं। जिस व्यक्ति के मन में भोग की लालसा है और उसके लिए वर्णाश्रम की आवश्यकता है, वो कवच के समान है। वहाँ से रह करके भक्ति और भोग को बैलेंस्ड रख सकता है। और जिस व्यक्ति में भक्ति विकसित हो गई है
और उसके लिए वर्णाश्रम की कोई आवश्यकता नहीं, उसको कुछ आवश्यकता नहीं है। और यह सिद्धांत समझना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में भगवान उद्धव जी को कहते हैं तावत कर्माणि कुर्वीत, जब तक वैराग्य न हो जाए या हमारे कथा कीर्तन में रुचि न हो जाए तभी तक कर्म करना चाहिए। तो कर्म का, वर्णाश्रम का भक्ति यानी कर्म या वर्णाश्रम भक्ति का अंग नहीं है, इस सिद्धांत को समझना चाहिए। और भक्ति क्या है क्या नहीं है तो इस विषय को और स्पष्ट किया गया है, जिसको हम लोग कल सुनेंगे। हरे कृष्ण।